हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुजाता खाडिलकर सिम्फनी इन हार्मनी टीम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, सिम्फनी इन हार्मनी के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर लाइक्स भेजिए। अपने कमेंट्स और सुझाव हम तक पहुँचाते रहिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और Facebook पेज को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, सभी तैयार हैं ना इस सुरीली महफिल का आनंद उठाने के लिए? मेरे संगीत प्रेमियों दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब चलते हैं इस सुहानी सुरीली म्यूजिकल सफर पर, और आज की पेशकश सिम्फनी इन हार्मनी प्रस्तुत रिमेंबरिंग द लेजेंड मोहम्मद रफी साहब। रिमेंबरिंग द लेजेंड मोहम्मद रफी साहब, गोल्डन वॉइस ऑफ द सिल्वर स्क्रीन। रफी साहब के आवाज में गानों में क्या वैरायटी थी। रोमांटिक नंबर्स, दर्द भरे सैड सॉन्ग्स, भजन, कव्वाली, गजल्स, मेलोडियस सोलोज और एवरग्रीन ड्यूएट्स। सभी सिंगर्स, कंटेम्पररी सिंगर्स भी उनको अपना म्यूजिकल गुरु मानते हैं। रफी साहब के आवाज का क्या कहना। तरल, स्मूथ, क्लियर आवाज, मानो स्मूथ फ्रेश ग्रीन। प्योर सिल्क था उनके गले में। इनोसेंट एक्सप्रेशन, स्विंग इन द वॉइस और सूटेबल नोट्स पे पॉजेस लेने की अद्भुत कला। मोहम्मद रफी साहब को 6 फिल्मफेयर अवार्ड मिले बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए, और भारत सरकार ने उनको पद्मश्री से गौरवान्वित किया। अनेक दिग्गज कलाकारों की आवाज बने रफी साहब। दिलीप कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी, शशि कपूर, शम्मी कपूर जी, प्रदीप कुमार जी और धर्मेंद्र जी भी, ऐसे अनेक दिग्गज कलाकार। दोस्तों, आपको पता है रफी साहब ने कॉमेडियंस के लिए भी गाना गाया, जिनमें से एक थे जॉनी वॉकर। याद है आपको वो फेमस गाना, तेल मालिश चंपी सरज तेरा चकराए? ये भी रफी साहब का कमाल था। तो ऐसे ही उनकी बातें आगे सुनते रहेंगे। चलते हैं अभी गानों की पेशकश की ओर। चलिए सुनते हैं इस ट्रिब्यूट का पहला पुष्प। ये नगमा रफी साहब के बड़े ही एक्सप्रेसिव आवाज में 1960 फिल्म काला बाजार में सुनने को मिलता है। रफी साहब ने ये नगमा बड़े अव्वल अंदाज में पेश किया है। इस गाने में ट्रेन में सफर करते हुए देवानंद साहब गाना गा रहे हैं, मानो कोई संदेश अपर बर्थ में बैठी वहीदा रहमान जी को दे रहे हैं। गीत शैलेंद्र जी का और S.D. बर्मन साहब के संगीत से सजा ये गाना अब इस मंच पर पेश करेंगे किरण पवार। हर आह एक तूफान है, क्या करे वो जान कर अनजान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है, अपनी तो हर आह एक
अब तो हंस के अपनी भी किस्मत को चमका दे, कानों में कुछ कह दे जो इस दिल को बहला दे। ये भी मुश्किल है तो क्या आसान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है, अपने तो हर राह एक तूफान है। सर पे मेरे तू जो अपना हाथ ही रख दे, फिर तो भटके राह को मिल जाएंगे रास्ते। दिल की बस्ती बिन तेरे वीरान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है, अपने तो हर राह एक तूफान है। दिल ही तो है इसने शायद भूल भी की है, जिंदगी है भूल कर ही राह मिलती है। माफ कर बंदा भी एक इंसान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है, अपने तो हर राह एक तूफान है, अपने तो हर राह एक तूफान है। क्या करे वो जान कर अनजान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है, अपने तो हर राह एक तूफान है। वेरी वेरी नाइस किरण पवार जी, आपकी इस सुरीली एक्सप्रेसिव पेशकश ने हमें एकदम रिफ्रेश कर दिया। थैंक यू। रफी साहब के गानों का रेंज बेमिसाल था। 1960s के गानों का खास फिलोसॉफिकल जनर रहा है। जिंदगी के उतार चढ़ाव जैसे संजीदा विषयों पर भाष्य करता हुआ ये गीत रफी साहब की स्मूथ क्लियर आवाज से अपने मन की गहराई तक पहुंचता है। प्रदीप कुमार और मीना कुमारी जैसे दिग्गज कलाकार इस गाने में नजर आते हैं। चित्रलेखा फिल्म के इस गीत के कलमकार है शाहिर लुधियानवी साहब और संगीत है रोशन जी का। मन रे तू काहे न धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न धीर
धरे। किस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा, काहे ये जतन करे मन रे, तू काहे न धीर धरे। उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे, जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे, कोई न संग मरे मन रे, तू काहे न धीर धरे। ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे हो मन रे, तू काहे न धीर धरे। बेमिसाल अमेजिंग परफॉर्मेंस रघुनायक जी। रफी साहब की बात ही कुछ और है ना, क्या बेहतरीन एक्सप्रेशन था इस गाने में। चलिए रफी साहब के बचपन के कुछ किस्से याद फरमाते हैं। रफी साहब का जन्म कोटला सिंह गांव अमृतसर पंजाब में हुआ। 11 साल की उम्र में उनकी फैमिली लाहौर शिफ्ट हुई। तभी एक दिलचस्प किस्सा हुआ। KL सहगल साहब का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और कुछ कारणवश वो वहां नहीं पहुंच पाए थे। उस समय मोहम्मद रफी साहब ने कुछ गाने पेश किए, कुछ धुनें पेश की जो श्याम सुंदर साहब को बहुत पसंद आई। उन्होंने उनका गुण तराशा। उसके बाद 20 साल की उम्र में रफी साहब को अपना डेब्यू के 2 गाने श्याम सुंदर साहब ने ही दिए। तभी रफी साहब ने ये डेब्यू गाने द रिनाउंड आर्टिस्ट GM दुरानी साहब के साथ गाए। और एक दिलचस्प किस्सा है उनके बचपन का। जब वो कोटला सिंह गांव में रहते थे, उनके घर के सामने एक फकीर गाया करता था। उस फकीर की आवाज सुनते ही मोहम्मद रफी साहब एक ट्रांस में चले जाते थे। उनको बहुत गहराई से फॉलो करते थे और उनके जैसा गाते थे। लोग उनके ये गाने भी बहुत पसंद करते थे। 1944 में वो मुंबई शिफ्ट हुए और उनके बड़े भाई ने उनके म्यूजिक के टैलेंट को और उभरने के लिए गुरु के पास भेज दिया, तालीम के लिए भेज दिया। दोस्तों, रफी साहब के गुरु का नाम है उस्ताद गुलाम अली फिरोज निजामी। चलिए अब गानों की श्रृंखला की ओर। अगला रोमांटिक नंबर प्रेमी की आस्था, डेडिकेशन की लाजवाब मिसाल है। मानो पूरी दुनिया प्रेमी के इर्द गिर्द उसकी आंखों तले मिलती हो। हम बात कर रहे हैं 1969 फिल्म चिराग के इस गीत का। ये गीत 2 वर्जन्स में रिकॉर्ड हुआ था। मेल वर्जन गाया था मोहम्मद रफी साहब ने और फीमेल वर्जन
लता मंगेशकर जी ने। लिरिक्स मजरू सुल्तानपुरी साहब के थे और गीत मदन मोहन जी का। तो आइए सुनते हैं, प्रस्तुत करेंगे श्री अमोल आठवले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, हर मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए। हो पलकों के गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है, चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। ओ इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले,
मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। वाह वाह, क्या बात है। मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। बहुत खूब पेशकश अमोल जी, बहुत खूब। चलिए अगली पेशकश की तरफ। अगला गीत गम भरा विरह गीत है। रफी साहब इसमें भी बहुत माहिर थे। अपने इमोटिव एक्सप्रेशन से इन्होंने इस गीत में भी 4 चांद लगा दिए हैं। यह गीत है फिल्म हवस का, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर थी उषा खन्ना जी और लिरिक्स थे सावन कुमार जी के। इस गीत में बिछड़ा हुआ यार अपनी प्रेमिका से कह रहा है कि मैं तेरी गलियों में फिर कभी कदम नहीं रखूंगा, और हम कभी पहले मिले थे इस बात को सपना समझकर भूल जाना। इस मंच पर यह विरह गीत पेश करने अपने कशिश भरी आवाज में आ रहे हैं संतोष कुमार। गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरे मिलने को न आएंगे सनम आज के बाद, तेरी गलियों में। अपना था हमको दुनिया में समझना सनम आज के बाद, तेरी गलियों में न रखे कदम आज के बाद, तेरी गलियों में। घिर के आएंगी, घिर के आएंगी घटाए फिर से सावन की, तुम तो बाहों में रहोगे अपने साजन की। घिर के आएंगी घटाए फिर से सावन की, तुम तो बाहों में रहोगे अपने साजन की। गले हम गम को लगा ले सनम आज के बाद,
वाह संतोष कुमार जी, बढ़िया। यह पेशकश भी एकदम इमोटिव रही। हम तक इस बिछड़े हुए यार का गम हमारे हृदय तक पहुंच गया। बढ़िया बढ़िया संतोष जी, बढ़िया। इस कार्यक्रम के मध्यांतर में चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सुनाती हूँ आपको रफी साहब के बारे में। रफी साहब ने बतौर कोरस सिंगर नौशाद जी के साथ काम किया। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर भी काम किया। 1948 में सुनो सुनो दुनिया वालों, बाबूजी की कहानी, ये महात्मा गांधी जी पर आधारित गाना उन्होंने प्रस्तुत किया, जो पूरे देश ने सुना। नेहरू जी ने सुना, उनको सराहा और मोहम्मद रफी साहब ये नाम हर जगह छा गया, परिचित हो गया। रफी जी ने कुछ गानों में अभिनय भी किया है। लैला मजनू फिल्म के एक गाने में जिसका टाइटल था तेरा जलवा जिन्हें देखा, इसमें रफी साहब अभिनय करते हुए नजर आते हैं। क्या आप जानते हैं रफी साहब की हॉबीज क्या थी? काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ाना, और वो खाने के भी बहुत शौकीन थे। तो ये हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रफी जी के बारे में। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं अगले गाने की ओर। 1968 फिल्म ब्रह्मचारी में शम्मी कपूर जी नन्हे मुन्ने बच्चों को सुला रहे हैं, उन्हें सुख सपनों में खो जाने के लिए कह रहे हैं। इस गीत के लिरिक्स लिखे थे शैलेंद्र जी ने, संगीत था शंकर जयकिशन जी का, और प्यार, दुलार, ममता और अफेक्शन भरी आवाज अर्थात रफी साहब की। चलिए सुनते हैं मैं गाऊं तुम सो जाओ। प्रस्तुत करेंगे किरण पवार। ला 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 ला। मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ। मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ। मैं गाऊं तुम सो जाओ, सो जाओ। माना आज की रात है लंबी, माना दिन था भारी, माना आज की रात है लंबी, माना दिन था भारी, पर जग बदला बदलेगी एक दिन तक धीर हमारी। उस दिन के ख्वाब सजाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ। मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ। कल तुम जब आंखें खोलोगे, जब होगा उजियारा,
कल तुम जब आके खोलोगे, जब होगा उजियारा, खुशियों का संदेशा लेकर आएगा समय हर तारा। मत आस के दीप बुझाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ। जी करता है जीते जी मैं यूं ही गाता जाऊं, जी करता है जीते जी मैं यूं ही गाता जाऊं। गर्दिश में थके हारों का माथा सहलाता जाऊं, फिर एक दिन तुम दोहराओ, फिर एक दिन तुम दोहराओ, सुख सपनों में खो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ। ला 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 ला। वाह वाह किरण पवार जी, व्हाट एन एक्सप्रेसिव प्रेजेंटेशन। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। अपना हसीन दिलदार मिलने पर मौसम सुहाना और जमाना रोशन हो जाता है। ये जादू क्रिएट किया है राजा मेहंदी अली खां साहब के रचना ने, मदन मोहन जी के संगीत ने और अर्थात मोहम्मद रफी साहब के रोमांटिक मैजिकल आवाज ने। इस मंच पे ये नजराना पेश करने आ रहे हैं रघु नायर जी। एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया, एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सुनी सुनी जिंदगी में कोई शम्मा झिलमिलाए। वो जो आए तो रोशन ज़माना हो गया। एक हसीन शाम को
दिल मेरा खो गया। मेरे दिल के कारवां को ले चला है आज कोई शबनमी सी, जिसकी आंखें थोड़ी जागी थोड़ी सोई। उनको देखा तो मौसम सुहाना हो गया। एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया। एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया। वाह वाह, मजा आ गया रघु नायर जी। धर्मेंद्र जी अभिनीत ऐसे बहुत सारे गानों को, रोमांटिक गानों को आवाज दी थी रफी साहब ने। दोस्तों, हम सभी जानते हैं रफी साहब बड़े नेक दिल सज्जन इंसान थे। इनमें उदारता और सहयोग सहकार करना ये गुण भी थे। वो अपने जूनियर आर्टिस्ट के साथ बहुत सहयोग करते थे। कविता कृष्णमूर्ति जी, नितिन मुकेश जी और ऐसे अनेक आर्टिस्ट ने इसकी गवाही दी है। जब वो उनके साथ रिकॉर्ड करते थे तो बड़े पेशेंटली रुकते थे। उनका रिकॉर्डिंग होने तक भी वो रुकते थे। वो कोई प्रोटोकॉल में बिलीव नहीं करते थे। वो सभी के साथ काम करने में बिलीव करते थे। दूसरा एक अद्भुत गुण और बहुत महत्वपूर्ण गुण था जेनरोसिटी, उदारता। और अनेक लोग कहते हैं और बात करते हैं उनकी जेनरोसिटी के बारे में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का करियर जब उभर रहा था और उस वक्त उनको कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें थी, एक ऐसा गाना था जो उनको रफी साहब से ही गवाना था, मगर उन्होंने रफी साहब को साफ साफ कह दिया कि आप इतने फेमस आर्टिस्ट हो, आपकी हैसियत के हिसाब से हम शायद आपको मानधन नहीं दे पाएंगे। रिकॉर्डिंग होने के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने 1100 रुपए एक एनवेलप में डालकर रफी साहब को दिए। माना जाता है कि रफी साहब ने बड़ी उदारता से उसे लौटाए और कहा, बहुत बड़े बनिए और हम साथ में मिलकर काम करेंगे। और एक फेमस इंसिडेंट है उनकी जेनरोसिटी का। अमिताभ बच्चन जी बहुत बार इसको बताते हैं। एक इंटरनेशनल टूर पर वो गए हुए थे। पैक्ड ऑडियंस था, हाउसफुल ऑडियंस था। पहले दिन मोहम्मद रफी साहब की पेशकश हुई, उनके गाने हुए, लोगों ने बहुत सराहा एज यूजुअल। और फिर शेड्यूल के मुताबिक मोहम्मद रफी साहब निकल पड़े वापस भारत पहुंचने के लिए। सेकेंड डे पे कुछ नए सिंगर्स को वहां गाना था, मगर कुछ इश्यूज की वजह से वो वहां नहीं आए। अब सब प्रॉब्लम में पड़ गए। क्या होगा इस शो का? टिकटें तो सारी बिक गई है। तब अमिताभ बच्चन जी ने कहा, चलिए मेरे साथ। पूरी टीम एयरपोर्ट चली गई, जहां मोहम्मद रफी साहब बस एरोप्लेन में बैठे ही थे और वहां से निकलने वाले थे। कैसे वैसे करके एयरपोर्ट अथॉरिटीज को मना के उन्होंने रफी साहब से कुछ क्षणों के लिए बात करने की अनुमति मांगी। जैसे ही अमिताभ बच्चन जी और शो की टीम ने ये दिक्कत बताई, मोहम्मद रफी साहब स्मित हास्य आया उनके चेहरे पे।
हल्के से हंसे, झट से प्लेन से उतर आए और दूसरे दिन का शो रफी साहब ने गाया। तो ये थे हमारे रफी साहब, जूनियर आर्टिस्ट के साथ सहयोग देने वाले, अपने पियर्स के साथ सहयोगी रहने वाले और इतने उदार, इतने जेनरस, नेक दिल, सज्जन इंसान। चलो अब गानों की ओर चला जाए। अब सुनते हैं एक ऐसा गाना जिसमें रफी साहब की आवाज मानो हजारों रंग के फूल बरसा रही हो। गीतकार थे नीरज और इस बेहतरीन नगमे को कंपोज किया था शंकर जयकिशन जी ने। तो अमोल आठवले जी लेकर आए हैं जाने मन दिलारा, एक नजर इधर भी, आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, हो जाना कहो प्यार है तुमसे। जरा सीखो अंदाज प्यार का हमसे तुम, कर लो आज कर लो इकरार प्यार का हमसे तुम। सीखो जरा सीखो अंदाज प्यार का हमसे तुम, कर लो आज कर लो इकरार प्यार का हमसे तुम। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, जाना कहो प्यार है तुमसे। मैं चांद छोड़ कर आया हूँ, नजराना मैं अपने प्यार को लाया हूँ। दिलबर तेरी खातिर मैं चांद छोड़ कर आया हूँ, नजराना मैं अपने प्यार को लाया हूँ। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, जाना कहो प्यार है तुमसे। Don't be silly. साया
साथी आऊंगा, आशिक हूँ मैं तेरा, बाहों में बांध ले जाऊंगा। साया हूँ मैं तेरा, तेरे साथी साथी आऊंगा, आशिक हूँ मैं तेरा, बाहों में बांध ले जाऊंगा। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, जाना कहो प्यार है तुमसे, कहो प्यार है तुमसे, जाना कहो प्यार है तुमसे, कहो प्यार है तुमसे, जाना कहो प्यार है तुमसे, कहो प्यार है तुमसे। वाह वाह, क्या बढ़िया स्विंग है रफी साहब के इस गाने में। और अमोल जी, बढ़िया पेशकश, शुक्रिया। चलते हैं इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की ओर, और इस मुकाम पे आके मैं आपको किस्सा सुनाना चाहूंगी रफी साहब के लास्ट रिकॉर्डिंग का। फिल्म थी आसपास और इसका एक गाना रिकॉर्ड करना था। रफी साहब थोड़े से बीमार थे, थोड़े से अनवेल फील कर रहे थे, फिर भी उन्होंने अहमियत रिकॉर्डिंग को दी। वो चले गए स्टूडियो, बहुत मेहनत से रिकॉर्डिंग की। प्रोड्यूसर साहब को पूछा कैसी हुई है रिकॉर्डिंग, उन्होंने कहा बहुत खूब। जैसे ही उन्होंने सुना कि रिकॉर्डिंग ठीक हुई है, ओके हुई है, वो वहां से चल पड़े। मगर वो काफी अनवेल महसूस कर रहे थे, वो काफी बीमार लग रहे थे, उनकी हालत खराब हो रही थी। उनको जल्द ही अस्पताल ले जाया गया, मगर वहां पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। ये थी उनकी लास्ट रिकॉर्डिंग और लास्ट सांस की कहानी। दोस्तों, ठीक 4 दिन बाद किशोर कुमार जी का बर्थडे था। कहा जाता है किशोर कुमार जी ने अपना बर्थडे केक नहीं काटा। कई घंटे एक कमरे में बंद वो रोते रहे। दोस्तों, रफी साहब का जो फ्यूनरल प्रोसेशन निकला, उसमें लाखों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया, और बारिश ऐसे बरस रही थी मानो ऊपर से आशीर्वाद दे रही हो। अमर रहे रफी साहब, अमर रहे उनका सुरीला वेलवेट प्योर सिल्क तरल आवाज। तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त। महकी फिजा ये कहती है तो कहीं आस पास है दोस्त, तो कहीं आस पास है दोस्त। इस सुरीली महफिल की आखिरी पेशकश वो गाना है जिसे रफी साहब के क्लासिक्स का सरताज माना जा सकता है। सचमुच ये कलाविष्कार हमारे हृदय में वफा के दीप जलाता है, रोशन कर देता है। इस गीत के शब्द लिखे हैं आसाद भोपाली जी ने और संगीत दिया है रवि साहब ने। तो चलिए सुनते हैं ये गाना संतोष कुमार जी की कशिश भरी आवाज में। संतोष कुमार। सवार जन्म
बार जन्म लेगी, 100 बार फना होगी। तो कैसे लगा हमारा ये कार्यक्रम रिमेम्बरिंग द लेजेंड मोहम्मद रफी साहब? दोस्तों कमेंट्स दीजिए, लाइक्स दीजिए। उम्मीद है दोस्तों आपने इस सुरीली महफिल का मजा लिया होगा। इसे प्रस्तुत करने में हमें बेहद आनंद मिला। दोस्तों सिम्फनी इन हार्मनी टीम को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर लाइक्स और कमेंट्स पोस्ट करते रहिए। जल्द ही मिलेंगे एक और सुहानी सुरीली पेशकश के साथ। तब तक के लिए मैं डॉक्टर सुजाता खाडेलकर आपसे विदा लेती हूँ। शुक्रिया। टेक केयर, स्टे सेफ।